हेलो छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आज हम सोच रहे हैं वीडियो बनाएं कोणों के माप के बारे में। तो देखिए, त्रिभुज में भी कोण फॉर्म होता है और त्रिभुज अगर वृत्त के अंदर है तो उसमें भी फॉर्म होता है। यहाँ हम लोग एक सिद्धांत जो पढ़ते हैं कि वृत्त के किसी जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा से वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। एक हम लोग को सिद्धांत मिलता है कि वृत्त के किसी जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब देखिए, हम लोग को एक प्रश्न दिया गया है। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C हैं। इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री या POC, यह कोण 30 डिग्री हो गया। कोण AOB 60 डिग्री, कोण AOB जो है यह 60 डिग्री हो गया। वृत्त पर एक बिंदु D है तो कोण ADC ज्ञात करना, हम लोगों को यही कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ हम लोग अपने इसी नियम का पालन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं केंद्र O है तो कोण AOC चाप AC द्वारा बना हुआ कोण है। चाप ABC जो यहां बना हुआ है इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है। तो कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण COB। इस तरह से कोण AOC बराबर 60 डिग्री या प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। हम लोगों को निकालना है ADC, जो देखिए चाप ABC से ही बना हुआ परिधि पर बना हुआ कोण है। हम लोग जानते हैं कि परिधि पर बना कोण इसी चाप के द्वारा बने केंद्र पर के कोण का आधा होता है। इसलिए कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC बराबर 1/2 गुणे 90 डिग्री बराबर 45 डिग्री हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए। ऐसे हम लोग यह देखते हैं कि यह जो जीवा है, चाप यहाँ बना हुआ है, अगर यहाँ एक हम जीवा भी ले लेते हैं इस तरह से, तो इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है इसी जीवा के द्वारा या इसी चाप के द्वारा बने हुए परिधि पर के कोण का दुगना होता है। यह कोण भले कहीं बना हो, देखिए यह कोण यहाँ भी बन सकता है तो यह नियम लागू होगा, यह कोण यहां भी बन सकता है तो यह नियम लागू होगा। इस तरह से वृत्त के किसी विशेष भाग पर कहीं भी यह कोण बनता है तो यह नियम हमारा लागू होता है। एक और चीज हम लोग जानते हैं, तो वृत्त के व्यास द्वारा, देखिए वृत्त में अगर हम एक वृत्त कोई ले लेते हैं, जैसे सवाल तो हम लोगों का हल हो गया। अब मान लीजिए एक वृत्त हम यहाँ ले लिए, एक वृत्त यह बन गया। इस वृत्त का यह केंद्र है, यहां हम एक जीवा ले लिए हैं, यह जीवा AB है। इस जीवा को अगर क्रम से हम बढ़ाते जाएं तो एक जीवा यहां आएगा जो केंद्र से होकर के गुजरेगी, CB। और यह जो जीवा हमारी CB बन रही है, यह CB जीवा जो है यह सबसे बड़ी जीवा है। इससे और इसके इर्द गिर्द खिंचे हुए सभी जीवाओं से बड़ी जीवा है। इस तरह से वृत्त का व्यास जो होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं।